नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कठिन संकल्प लेकर काम कर रहे हो, मगर अफसरशाही की लापरवाही और संवेदनहीनता योगी सरकार की मंशा पर खुलेआम पलीता लगाती नजर आ रही है। और अफसरशाही की मनमानी से उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। चाहे झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लगी आग का मामला हो, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा नवजात अपनी मां की सूनी गोद में और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सोचिए क्या गुजरी होगी उन मां पर जिनके नवजात बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा। उसके बाद जांच और कार्यवाही के नाम पर खाना पूर्ति करके किसी को हटाने तो किसी को निलंबित करने का पुरानी परंपरा की पुनरावृत्ति कर दी गई। ये तो रहा मामला बुंदेलखंड का, लेकिन 2 दिन पुराना मामला तो राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल का है, जहां रात 10 बजे आग लग जाती है और आनन फानन में 200 मरीजों को बाहर निकाला जाता है। राजधानी के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी उन्हें भेज दिया जाता है। लोकबंधु में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, मगर शॉर्ट सर्किट के बाद भी आग को फैलने से रोका जा सकता था। मगर सूत्र ये बता रहे हैं कि वहां ना तो फायर अलार्म बजा, ना फायर पाइप से पानी निकला, ना कोई और उपकरण काम आया। आग को फैलने से रोका जा सकता था, वो तो भला हो अग्निशमन दलों के निर्भीक अधिकारियों का, जिनके द्वारा आग को बुझाते हुए बहुतों की जान बचाई गई। वरना अस्पताल प्रशासन की फायर सेफ्टी के नाम पर इंतजामों से झांसी से भी बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि 200 मरीजों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे तीनों भर्ती थे, पर यहाँ केवल एक ही बुजुर्ग की मौत हुई। इस अग्निकांड के कारण ये मौत हुई है और ये बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गई है। ये तो हालत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक खुद रहते हैं। अब थोड़ा आपको और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं से भी रूबरू करवा देती हूँ, जहाँ पर लखनऊ के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं का काफी बुरा हाल है। ताजा मामला बुधवार का है। लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का ये मामला है, जहां मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है और मरीजों के तीमारदारों से अभद्रता तक की जा रही है। जहां मरीजों की स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। अनुभवी डॉक्टरों की जगह प्रैक्टिस कर रहे नए स्टूडेंट्स को मरीजों की जांच करने के लिए बैठाया जा रहा है। सवाल है कि क्या आम जनता का जीवन इतना सस्ता है कि नए स्टूडेंट्स मरीजों के स्वास्थ्य पर अध्ययन कर रहे हो। इतना ही नहीं, मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों से इनके द्वारा भ्रष्टाचार भी की जाती है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद मरीजों का सही से इलाज नहीं किया जा रहा है। आम पत्रकारों के साथ तक अभद्रता हो रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला पत्रकार और उसकी मरीज मां से डॉक्टरों द्वारा काफी अभद्रता की गई। महिला पत्रकार का कहना था कि वो अपनी मां को दिखाने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग ले गई थी, जहां प्रैक्टिस कर रहे नए स्टूडेंट ने मरीज को देखा और सीनियर डॉक्टर अपनी कुर्सी से नदारद दिखे। जहां मरीज का सही से इलाज न करने पर जब महिला पत्रकार द्वारा आपत्ति जताई गई तो डॉक्टर द्वारा उनसे अभद्रता कर दी गई। यहाँ तक कि उनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि जहाँ शिकायत करनी हो कर दो, सीएमओ के पास जाना है चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाहिर है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। व्यवस्थाओं का आलम यह है कि मरीजों की जान पर आफत आ रही है, लेकिन उसके बाद भी विभाग मौन है। स्वास्थ्य विभाग ब्रजेश पाठक देख रहे हैं। इन सब मामलों से पूरी तरीके से वो शायद बेखबर है, या फिर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की आंखें खुलेंगी। योगी सरकार कब ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही करे, क्योंकि जांच करने और कार्यवाही करने की खानापूर्ति की परंपरा तो सालों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में कार्यवाही करें, वरना जनता तो यही कह रही है कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। क्योंकि अगर लोगों के साथ ऐसा होता रहा, मरीजों के साथ ऐसा होता रहा, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर
सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है और इन सवालों का जवाब खुद सरकार को देना होगा, वरना जनता के सवाल तो खत्म नहीं होने वाले और सरकार को भी कुछ नए तरीके से चीजों के बारे में सोचना होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हर किसी का हक है। जनता इसी के भरोसे डॉक्टर के पास जाती है, सरकार पर भरोसा करती है। अगर यही व्यवस्था चरमरा जाएगी तो आखिर जनता भरोसा किस पर कर पाएगी? बड़ा सवाल है, सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।